नमस्कार मित्रों। किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का एक संचित प्रतिबिंब होता है। चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ देश के साहित्य में भी परिवर्तन होता है। आज हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाशय शाखा के युग प्रवर्तक एवं युग निर्माता और युग पुरुष कबीरदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों से अवगत होंगे। तो चलिए उनके जीवन परिचय को एक कविता के माध्यम से सुनते हैं। संवत 1455 में रामानंद से पा वरदान, जन्म दिया विधवा ब्राह्मण ने, उपजा संत कबीर महान, लोक लाजवश त्यक्त मात से, पड़ा लहर तारा के पास, पाकर नीरू नीमा ने, ले जाकर पाला सहित हुलास, रामानंद का बना शिष्य वह, अनपढ़ किंतु सुविज्ञ महान, साधु संत संगत देशाटन से पाया था बहुविध ज्ञान, आगे चलकर यही महात्मा करके संत काव्य निर्माण, थे पाए निर्गुण भक्तों में ऊंचा गौरव पूर्ण स्थान। इस कविता के माध्यम से ही यूं तो आप जान ही गए होंगे कि रामानंद ने भूलवश किसी विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया था, जिसके गर्भ से कबीर का जन्म हुआ। परंतु लोक लाज के कारण उसने अपने आंखों के तारे कबीर को एक लहर तारा गांव के पास एक नदी के किनारे छोड़ दिया। वहीं से एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा नामक जुलाहा गुजर रहे थे, जिन्होंने उस बालक को ले लिया और उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार जन्म से तो कबीर हिंदू थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम दंपति ने किया था। रामानंद को इन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उस समय समाज में बहुत ही कुरीतियां व्याप्त थी और एक नीच जाति का होने के कारण रामानंद ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया। रामानंद जी प्रत्येक सुबह को काशी में नदी में नहाने के लिए सुबह 4 बजे उठकर जाते हैं और 4 बजे आप जानते हैं काफ़ी हद तक अंधकार होता है। कबीर जी ने उस सीढ़ी के लेट गए जहाँ से रामानंद जी प्रतिदिन आया जाया करते थे और अचानक उतरते समय अंधेरे में उनका पाँव कबीरदास के ऊपर पड़ गया और उनके मुंह से राम राम निकल गया। तभी से कबीर ने राम को अपना मूल मंत्र माना और वही अपनी दीक्षा भी समझी और रामानंद को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। कबीरदास का विवाह वनखंडी वैरागी की लड़की लोई से हुआ और उनके एक पुत्र और एक पुत्री भी पैदा हुए, जिसका नाम कमाल और कमाली था। गृहस्थ जीवन में फंसने के कारण उन्हें लगा कि वे अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमरन छाड़ के घर ले आया माल। कबीरदास जी ने अंधविश्वास को दूर करने के लिए अपने मृत्यु का स्थान मगहर को चुना। उस समय यह अंधविश्वास व्याप्त था कि काशी में रहने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मगहर में रहने वालों को नरक की प्राप्ति होती है। इसीलिए अधिकांश लोग मरते समय काशी में आ जाया करते थे। लेकिन इन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए इन्होंने पूरा जीवन अपना काशी में ही बिताया, परंतु मृत्यु समय में वे मगहर में चले गए। और ऐसी जनश्रुति व्याप्त है कि जब ये मगहर में मरे तो वहाँ पे कुछ फूलों की प्राप्ति हुई, जिसे हिंदू ने कुछ ले लिए और कुछ मुसलमान वर्ग ने ले लिए। हिंदू ने अपने धर्म के अनुसार उन फूलों को जलाया और मुस्लिम ने अपने धर्म के अनुसार उन्हें दफनाया। कबीरदास जी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। परंतु उनके ज्ञान के चक्षु इतने तीव्र थे कि उन्होंने समाज में व्याप्त जो कुछ भी सोचा समझा उसे अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त किया और उस वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया। बीजक में इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर के अनुसार परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और उस परमात्मा के रूप में उन्होंने अपने मूल मंत्र राम को ही अपनाया। वे दीनता का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि राम ही वह परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, मैं तो उसका दास हूँ, और स्वयं को उन्होंने कुत्ते तक की उपमा दे दी है। वे कहते हैं कि कबीरा मो कूता राम का, मोतिया मेरा ना, कबीरा कूता राम
मोतिया मेरा ना गले राम की जेवड़ी, जित खींचो तित जाऊं कबीरा, जित खींचो तित जाऊं। उन्होंने परमात्मा को पुरुष और जीवात्मा को स्त्री के रूप में स्वीकार किया। वे स्वयं को स्त्री मानते हैं और उसे अपने पुरुष, अपने सर्वात्म के रूप में अंगीकृत करते हैं। स्वयं को उनकी पत्नी मानते हैं और उन्हें अपने पति भरतार का दर्जा देते हुए कहते हैं, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हैं राजा राम भरतार। दुल्हन गावहु मंगल चार, तन रति कर मैं मन रति करहूँ, पंचतंत्र बाराती, राम राज मोहि पाहुन आए, मैं जो बन में माती, दुल्हन गावहु मंगल चार। कबीरदास जी के समय में समाज में ऊंच नीच बहुत अधिक व्याप्त था। बाह्य आडंबर छाए हुए थे, लोग पाखंडों से भरे हुए थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को उनके पाखंड बाह्य आडंबरों पे बहुत फटकार भी लगाई है और कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानने पर बल दिया है। हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर वे विरोध करते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूज पहाड़, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूज पहाड़, और घर की चकिया को ना पूजे पी सिखाए संसार। कि उस चक्की को पीसने, उसकी पूजा धर्म करने का कोई औचित्य नहीं मानता है, लेकिन बाहर जाकर पूजा करने में ही अपनी सर्वश्रेष्ठता समझता है। वहीं मुस्लिमों को वो फटकारते हुए कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, अरे ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहिरो हुआ खुदाए। यानी ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है। वे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। वे जीवों पे दया भाव रखने को भी कहते हैं। लोग हिंदू धर्म में इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जीवों पे दया का जरा तनिक भी भाव नहीं है। वे फटकारते हुए हिंदुओं को फिर कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, बकरी पाती खात है ताकि खाड़ी काल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। कि बकरी पत्ती खाती है, उसके लिए उसकी खाल उतार दी जाती है, लेकिन जो लोग बकरी मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो उनका क्या हवाला दिया, यानी उनको उससे भी कठोर दंड देने का औचित्य होना चाहिए। वहीं वे कहते हैं कि जहां मुस्लिम लोग दिन भर महीने भर रोज़ा रहते हैं, लेकिन शाम को जीवों की हत्या करने में तनिक भी परहेज नहीं करते। वे कहते हैं कि दिन में रोजा रहत है रात हनत है गाय, दिन में रोजा रहत है रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंद की कैसी खुशी खुदाए। इसके साथ ही साथ जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं, ऊंच नीच का भाव है, एक दूसरे को भेदभाव है, छुआछूत का भाव है, उस पर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को फटकारते हुए एक साथ कहा है कि अरे इन दो न राह न पाई, हिंदू अपनी करे हिंदुआई, गगरी छुअन न दे वैश्या के पायन तरसोए, या देख हिंदू आई, मुसलमान के पीर अलोया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याही घर में करे सगाई। इस प्रकार उन्होंने अनेक बातों के द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों का खंडन किया और उन्होंने यह भी कहा कि जीवात्मा और परमात्मा तभी एक हो सकते हैं जब उनमें भेदभाव ना हो, यानी कलुषता की भावना ना हो, और जब ये एकाकार होंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि जल में कुंभ कुंभ में जल है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा जल 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 ही समाना, एतत कहियो ज्ञानी। व्यक्ति के पास सब कुछ है, राम तो घट घट में व्याप्त हैं, लेकिन लोग गृहस्थ जीवन में फंसकर, मोह माया में फंसकर उसके विषय में जानने से भी अनभिज्ञ हैं। जैसे काहे रे नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर विकास।
यानी सब कुछ वापस है, फिर भी तू कुंभलाई हुई, यानी तुझे परम सत्य का ज्ञान ही नहीं है। अंत में कबीर दास जी के विषय में इतना ही कहना चाहूंगी। कबीर दास जी एक युग पुरुष थे, एक युग निर्माता थे। उन्होंने जो बातें आज सदियों पहले कही वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। समाज में आज पहले की अपेक्षा भेदभाव तो कुछ कम हो गया है, लेकिन फिर भी वह खत्म नहीं हुआ है। वह खत्म तभी हो सकता है जब हम कबीर की वाणियों को आत्मसात करें, उनकी कही हुई बातों को समझें, निराकार ब्रह्म की उपासना करें, कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दें। उनका यह भी मानना था कि एक ईश्वर से पहला स्थान एक गुरु का होता है। गुरु ही इस भव सागर से हमें पार लगाता है, हमें ज्ञान के नेत्रों को खोलता है, हमें आगे बढ़ने को कहता है। उनका यह दोहा भी यह सिद्ध करता है कि ईश्वर से पहला स्थान गुरु का ही होता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँय। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँय। बलिहारी गुरु आपणे, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। यानी ईश्वर ने स्वयं बता दिया कि ईश्वर से भी पहला स्थान एक गुरु का होता है, क्योंकि इस संसार में ईश्वर से पहले गुरु ही उन ज्ञान के नेत्रों को खोलता है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा है कि जाति पाति के भेदभाव को ना मानते हुए ज्ञान किसी भी व्यक्ति से मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अतः मैं भी यही कामना करती हूँ और आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि कबीर की बातों को आत्मसात करिए, छुआछूत से दूर रहिए। सभी एक ईश्वर की संतान है, एक रास्ता और समरसता लाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।